गुड मॉर्निंग। आपके अपने ऑल इन वन मिक्स वीडियो चैनल में श्रवण गोयल का क्राइजर है। नमस्कार। तो जब हम मिलियन करोड़पति करोड़ वाले बिजनेस में हैं तो सबसे पहले जैसे महेश सर ने कहा, हमारे पास नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म पे नहीं हो, लोग आपको क्या मान रहे हैं वो उनकी सोच है। आप क्राइजर वर्ल्ड में हो जो छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है। सबसे पहले तो आपको पूरे प्लान का नॉलेज होना चाहिए, सबसे पहली बात। जब आपके पास नॉलेज नहीं होगा तभी सामने से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ये डेफिनेटली ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि अगर आपको पूरा प्लान पता है तो आपका प्रेजेंटेशन कुछ अलग प्रकार का रहेगा। और जब प्रेजेंटेशन ही ऐसा रहेगा तो लगभग कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, वो क्वेश्चन कुछ रहते हैं, लेकिन वो कुछ नॉलेज लेने के लिए क्वेश्चन रहते हैं, तो हमें उनको नॉलेज देना पड़ता है। हाँ, इसका ऐसा होता है, इसका ऐसा होता है। तो वो नॉलेज वाले क्वेश्चन एक अलग बात है, और डाउट वाले क्वेश्चन अलग बात है, और नेगेटिव क्वेश्चन अलग बात है। तो अब आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसा किया है। सबसे पहले कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो प्रोडक्ट बेस कर चुके हैं, बाकी अदर इन्वेस्टमेंट कंपनी कर चुके हैं, तो वो लोग ऐसे प्रेजेंट कर देते हैं सामने वाले को, 2400 रुपया डाल 1 लाख रुपया आ जाएगा, 1,12,000 आ जाएगा, 2400 रुपया डाल 1,12,000 आ जाएगा। तो वहां पे क्वेश्चन ही आने हैं आपको, क्योंकि आपने बात ही ऐसी कर दी है ना। तो वो नहीं नहीं क्वेश्चन करने वाला बंदा भी होगा, वो भी सामने से क्वेश्चन करेगा। तो सबसे पहले आपको प्लान का नॉलेज होना चाहिए कि आप कौन से प्रोजेक्ट पे हो, और ये एक प्रोजेक्ट है। दूसरी मैं एक बात बताना चाहूंगा कि ये क्राउड फंडिंग है। तो आप उन्हीं लोगों से बात करें कि जिनको फंड की जरूरत है। क्राउड फंडिंग क्या है कि क्राउड मतलब पब्लिक के द्वारा एक फंड क्रिएट किया जा रहा है, और वो फंड हम सबके लिए, जिसको जैसी जैसी जरूरत होगी उसको उस हिसाब से पैसा मिलेगा। तो किसको मिलेगा? जिसको जरूरत होगी उसको मिलेगा। जिसको जरूरत ही नहीं है उनको आप जबरदस्ती ये प्लान पकड़ा दोगे तो नहीं चलेगा। ये प्रोडक्ट बेस्ड नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड में आप किसी के भी घर चले गए, किसी को भी फोन कर दिया और उनको बोल दिया ये टूथपेस्ट यूज करके तो देखो बाद में बताना, ये साबुन यूज करके तो देखो बाद में बताना। ये वो वाली चीज नहीं है कि आप इन्वेस्ट करके तो देखो बाद में बताना, ये वाली चीज ये नहीं है। ये क्राउड फंडिंग है, यहाँ से बहुत बड़ा फंड मिलता है, लेकिन उसी के लिए है जिसको फंड की जरूरत है। तो कई बार मैंने ऐसा देखा है कि जब क्वेश्चन आते हैं वो बंदा आर्ग्यूमेंट करता है, मैं उनको पूछता हूँ तो वो बोलता है ये भाई साहब ने तो मुझे जबरदस्ती बोल दिया कि चलो तुम ऑफिस चलो ही चलो, नहीं आओ तो मेरी कसम है मेरे साथ चलो। तो ऐसा आपने कसम देके उसको लेके आए हो जिसको करना ही नहीं है, तो ऐसे लोगों का कांटेक्ट मत करो, उनको ये चीज मत दिलाओ। जिसको करना ही नहीं है उनको ये बात मत बोलो। ठीक है भाई, तो ये बेचने वाली बात नहीं है कि एक प्रोजेक्ट आपने बेच दिया, एक प्लान आपने बेच दिया, ये बेचने वाली बात नहीं है। ये जिसको अपनी लाइफ में फंड की जरूरत है उनके लिए ये चीज है। तो सबसे पहले तो आप वो कैटेगरी चेक करिए कि किसको अभी जरूरत है। जिसको नहीं जरूरत है वो बाद में अपने आप आएगा। आपकी लाइफस्टाइल देख के, आपके पैसे देख के, आपकी इनकम को देख के वो बाद में सामने से आएगा। लेकिन पहले आपको ऐसे लोगों को पकड़ना है कि जिसको अपनी लाइफ में पैसों की जरूरत है। तो अब से ये ध्यान खास रखिएगा कि जिसको पैसे की जरूरत है वैसे लोगों को ही इस प्लान के बारे में अप्रोच करें, क्योंकि जब उसको जरूरत होगी तो उसको आपके प्लान में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई देगी। जिसको जरूरत ही नहीं है या तो आर्ग्यूमेंट वाला बंदा है, उसको आप बोलोगे तो वो और तरीके से ही सोचेगा इसको कि मार्केट में जो दूसरा है वैसा ही है। लेकिन जिसको जरूरत है वो इस आपके प्रेजेंटेशन में अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा कि हाँ, जो मैं चाहता था वो यहाँ पर है। और उसके लिए आपको महेश सर का प्लान अवश्य देखना चाहिए। मैं बोलता हूँ ना कि मेरा प्लान टेक्निकली होता है और महेश सर का प्लान इमोशनली होता है। तो मैक्सिमम लोग इमोशनली ज्वाइन होते हैं। तो आपको कई सारी उनके प्लान के अंदर काफी सारी बातें हैं जो कि नॉर्मल पब्लिक उस समस्या से अभी जूझ रहा है, वो प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, तो वो सारी बातों पे आपको ले जाना है। अभी जैसे हम बिजनेस में हैं तो बिजनेस में आपको सामने वाले की नीड को पकड़ना पड़ेगा कि उसको कौन सी नीड है। उसको बच्चों की फीस का प्रॉब्लम है, वो पकड़ना पड़ेगा। वो कर्जे में है, उसको खुद का घर लेना है, खुद की गाड़ी लेनी है, उसको एक अच्छी इनकम का सोर्स खड़ा करना है। फैमिली बड़ा है या खर्चे बड़े हैं लेकिन उतनी इनकम नहीं है, तो उसका वीक पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट के इर्द गिर्द आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो ये सवाल नहीं आएगा तो सामने वाला आपके प्रेजेंटेशन में अपॉर्चुनिटी देखेगा।
समझ रहे होगे शायद आप मेरी बात को, कि जबरदस्ती किसी को नहीं पकड़ाना है, जबरदस्ती नहीं पकड़ाना है, जिसको जरूरत है उसको पकड़ाना है। ये प्रोडक्ट नहीं है कि ये ले लो यूज करके देखो, वो वाली बात नहीं है। तो जरूरत होगी वो इसमें अपॉर्चुनिटी देखेगा, आर्ग्यूमेंट कम करेगा। ठीक है। दूसरी बात, आपको पूरे प्लान का आइडिया होना चाहिए, तो ही आप अच्छे से प्रेजेंटेशन कर पाओगे। और स्टेप बाय स्टेप जाओ, कूल रह के प्रेजेंटेशन करो, कभी भी हड़बड़ी में प्रेजेंटेशन मत करो। या तो आपके पास टाइम नहीं है या तो सामने वाले के पास टाइम नहीं है, तो कतई उस टाइम पे आप प्रेजेंटेशन मत करो, क्योंकि ये करोड़ों का बिजनेस है। आप उसको 2 कौड़ी का बना देते हो हड़बड़ी में प्रेजेंटेशन करके। अगर सामने वाला बोलता है मुझे ज्यादा टाइम नहीं है ये, तो आप अवॉइड कर दो उस टाइम। ठीक है, बस वैसे ही हाल पूछने के लिए फोन किया था, या ऐसे ही फोन कर दिया था, बस ऐसा करके अवॉइड कर दो उस टाइम को, है ना। क्योंकि इसके ऊपर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ऐसे टाइम पे आपको प्रेजेंटेशन और इस तरीके से आपको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा। तो जैसे ही क्वेश्चन आते हैं कंपनी उठ जाएगी। तो अगर आपने पूरा प्लान देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि कंपनी उठने वाली नहीं है। अगर आपको और भी नॉलेज लेना है तो फिर से एक बार प्लान देख लीजिए, वहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। दूसरी बात आती है कि सॉफ्टवेयर बंद हो गया तो सॉफ्टवेयर क्यों बंद होगा? क्योंकि जब इंसान के पास कोई सवाल नहीं रहता है ना, तो वो सवाल के, क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों की आदत होती है कि मैं बहुत नॉलेजेबल हूं, ऐसा बताना चाहते हैं वो लोग। होते कुछ नहीं है लेकिन बताना चाहते हैं। ये अपना ऑनलाइन सेगमेंट है। प्रोडक्ट बेस्ड अलग चीज है, फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट अलग चीज है, क्राउड फंडिंग अलग चीज है, और उसमें भी ऑनलाइन सेगमेंट है वो अलग चीज है। मैक्सिमम लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में नॉलेज ही नहीं है कि इसमें कौन सी चीज जरूरी है, ऑनलाइन सिस्टम कैसे वर्क करता है। वो लोग वही सर्टिफिकेट और उसके मालिक और उसकी ऑफिस वही देखते हैं, क्योंकि उन लोगों ने देखा ही नहीं है ये वाला बिजनेस, है ना। मैंने देखा है लोगों को करोड़ों रुपया, 500 करोड़ कमाते, हजार करोड़ कमाते हुए मैंने देखा है ऑनलाइन बिजनेस में से, है ना। लेकिन लोगों ने ये चीज देखी नहीं है। उन लोगों ने जो देखा है वही यहाँ पे ढूंढते हैं। तो आपको उनको शो करना पड़ेगा कि आपके पास जो नॉलेज है वो पुराना वाला नॉलेज है। अभी जमाना आगे निकल चुका है, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में ये सारी चीजें नहीं होती है। यहाँ सॉफ्टवेयर काम करता है, सॉफ्टवेयर कितना पावरफुल काम कर रहा है ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके डोमेन, इसके सर्वर यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो वो सब रजिस्टर्ड है, वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो वो नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है। तो जैसे कोई मुझे पूछता है कि सर ये सॉफ्टवेयर बंद हो गया, तो मैं सामने से उसको क्वेश्चन करता हूं कि सर एक रीजन तो मुझे बता दीजिए कि क्यों बंद होगा सॉफ्टवेयर, क्यों बंद होगा सॉफ्टवेयर। तो बोले ऐसे नहीं, वैसे बंद हो गया तो, पर क्यों होगा, एक रीजन तो बताओ कि सॉफ्टवेयर क्यों बंद हो जाएगा। तो उसके पास कोई आंसर नहीं होता है। वो बोलते हैं बस उसके मालिक को इच्छा हो गई कि बस अभी बंद कर देना है, पैसा मैंने इकट्ठा कर लिया तो वो बंद कर देगा। तो फिर से वहां पर आ गया कि इसका मालिक तो है ही नहीं, ये हम लोग ही चला रहे हैं सिस्टम को, और इसके मालिक को 1 रुपया तो जा नहीं रहा है। जो भी हम फंड दे रहे हैं वो सॉफ्टवेयर के थ्रू 2 सेकंड में हम लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो उसके मालिक को पैसा जा ही नहीं रहा है, तो वो क्यों लेके भाग जाएगा और सॉफ्टवेयर बंद कर देगा। तो वहां उसको नॉलेज ही नहीं है, उसको समझ ही नहीं है, इसलिए वो लोग क्वेश्चन करते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि जब भी कोई सामने वाला कोई क्वेश्चन करे तो बहुत सारे लोग डिमोरलाइज हो जाते हैं। आप डिमोरलाइज मत हो जाइए। आपके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है, सामने वाले के पास कुछ नॉलेज ही नहीं है, इसलिए वो क्वेश्चन कर रहा है। अगर जब वो समझ जाएगा पूरी सिस्टम को, तो वो क्वेश्चन नहीं करेगा, सीधा ये बोलेगा ठीक है चलो मैं मेरी आईडी लगाओ, मुझे काम स्टार्ट करना है। जैसे हमारी टीम में है हरेश भाई है और बहुत सारे और भी लीडर्स हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे अपॉर्चुनिटी देख के तुरंत काम चालू कर दिया था। महेश सर ने, मैंने जस्ट प्लान किया, महेश सर ने भी आधे प्लान में ही कितना रुपया कमा सकता हूँ इतना ही देखा और तुरंत ज्वाइन कर लिया था, और इंस्टेंट बैग में से निकल के पैसे मुझे दे दिए थे, 10 से 12 हजार रुपया इंस्टेंट, 1 मिनट के अंदर अंदर। तो यहाँ पे होता है कि अपॉर्चुनिटी देखना। जब बंदा ये अपॉर्चुनिटी देखता है ना तो वो बड़ा पैसा कमाता है। लेकिन जिसको आर्ग्यूमेंट ही करनी है, सवाल ही करना है, तो फिर वो उसके अंदर ही रहेगा। तो बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंट करता है तो आप समझिए कि उसको नॉलेज नहीं है, या तो वो आपको नहीं सुन रहा है, तो वो अपने नॉलेज को इंप्रूव करना नहीं चाहता है। सबसे पहले आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तो आप उसके हर एक सवाल का जवाब दे पाओगे। क्योंकि ये यहाँ पे देखिए कॉन्फिडेंस की गेम होती है पूरी, मैंने देखा है यहाँ पे कॉन्फिडेंस की गेम होती है। कई बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये तो ऐसा ही है, मैं इंजीनियर हूं, मैं ऑनलाइन सब कुछ जानता हूं, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मुझे पता है ये ऐसा ही है।
लेकिन जब मुझे नॉलेज होता है तो मैं बोलता हूँ ठीक है, ऐसा ही है, अच्छा हुआ, शायद आप मेरा नॉलेज बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, आप मुझे प्रूफ दे दीजिए सर कि ऐसा ही है, तो अच्छा है कि मुझे भी कुछ मिल जाएगा नॉलेज कि हाँ ऐसा ही है, इसका प्रूफ मुझे मिल जाएगा। तो जब मैं बोलता बोले सर यार आप तो इतने सुपर सीनियर हो, आपको तो सब पता होगा, तो मतलब मुझे नहीं पता है ना, ऐसा जरूरी थोड़ी है कि मैं ही सब कुछ हूँ, शायद आपके जैसे दोस्त से मुझे कुछ जानने को मिल जाएगा। तो बोलते नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो मैंने सोचा था, ऐसा बस ऐसा करके फिर वो घूम जाता है बात को। तो यहाँ देखा आपने, कॉन्फिडेंस की गेम हो गई। उसने इतने कॉन्फिडेंस से मेरे साथ बात कर ली थी कि मैं प्रूफ दे सकता हूँ। मैंने बोला प्रूफ दे दीजिए, अच्छा हुआ आपके जैसे फ्रेंड के पास से मुझे प्रूफ मिल जाएगा। फिर उसने बात घुमा ली, उसके बाद कोई प्रूफ ही नहीं था। अगर मेरी जगह पे और कोई बंदा होता तो वो वहां पे सोचने लग जाता कि इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, तो ये बोलता होगा तो सच ही बोलता होगा, है ना। यह कॉन्फिडेंस की भी गेम है, लेकिन कॉन्फिडेंस कब आता है, जब आपको पूरे प्लान के बारे में नॉलेज होगा। तो सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सबसे पहले आप वेल इक्विप्ड हो जाइए। आपके पास, आप जंगल में जाते हो तो आपके पास गन होना चाहिए, आपके पास हथियार होना चाहिए। तो वैसे आप इतने खुले जंगल में निकल रहे हो इतनी पब्लिक के बीच में प्लान के लिए, तो आपके पास प्लान का हथियार होना चाहिए, नॉलेज का हथियार होना चाहिए, तभी आप जीत पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले नॉलेज लीजिए। दूसरी बात, ऑटोबुल के ऊपर मैं बात कर लूं। चलो टेक्निकली पहले बात कर लेता हूं कि इसका मालिक की बात हुई, तो इसका मालिक फाउंडर है, मालिक नहीं है। दो वर्ड्स में डिफरेंस आप समझिए। मालिक कौन होता है कि लोगों का पैसा लेके जेब में डालता है, फिर एक महीने के बाद हिसाब करता है आपका कि आपको कितना देना है। एक का डबल की स्कीम हो, या प्रोडक्ट बेस हो, या सर्विस बेस हो, कोई भी कंपनी हो, पहले मालिक के पास पैसा जाता है, वो पूरा रिपोर्ट तैयार करता है और उसके ऊपर से आपको कमीशन या इनकम देता है, उसको बोलते हैं मालिक। यहाँ पे मालिक नहीं है। जैसे ही आपने सिस्टम को पैसा दिया, 2 सेकंड में सॉफ्टवेयर ने वो पैसा बांट दिया। 1 मिनट के लिए भी इसके मालिक के पास पैसा नहीं जाता है, तो उसको मालिक नहीं बोलते, उसको फाउंडर बोलते हैं। फाउंडर मतलब जिसने इस सिस्टम का आविष्कार किया। आविष्कार करना और मालिक होना डिफरेंस बात है। आविष्कार करके उन्होंने हमारे लिए ये सिस्टम को मार्केट में छोड़ दिया है, अभी इसमें से हमें पैसा कमाना है, उसको पैसा नहीं जा रहा है। तो मालिक नहीं है, वो लोगों का पैसा नहीं ले रहा है, तो लेके भागेगा नहीं। जो लोग ये आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं वो लोग समझे नहीं है, क्योंकि आपने सही से उनको समझाया नहीं है। आपकी कमी है कि आप समझा नहीं पाए हो उसको। तो सबसे पहले आपको उनको सारी चीजें समझानी है। अभी जाते हैं ऑटो पुल के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों को ऑटो पुल की इनकम में के बारे में क्लियर नहीं है कि इतने रुपये में इतना रुपया आता कैसे है। तो सीधा सीधा एक वर्ड में मैं जवाब देता हूं कि क्राउड से आता है। ऑटो पुल में 2400 का 1 लाख रुपया कैसे आता है? तो आपका पहला आंसर होना चाहिए क्राउड से आता है। तो क्राउड से कैसे आता है? जैसे जैसे पूरे वर्ल्ड से इस सिस्टम में क्राउड आता रहेगा, वैसे वैसे इस सिस्टम में सबके पुल भरते जाएंगे। नया क्राउड आएगा उससे, प्लस जो पुराने वाले क्राउड है वो अपनी आईडी को अपडेट करेंगे उससे। दोनों ओर से क्राउड आ रहा है और उससे ऑटो पुल भरता जा रहा है और उससे सबको पैसा आ रहा है। ये नीट एंड क्लीन आपका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अभी वो सामने से आंसर क्वेश्चन करेगा इस बात के ऊपर, तो दुनिया से जैसे क्राउड आना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे पैसा आना बंद हो जाएगा ना? हाँ, बंद हो जाएगा। जब इस सिस्टम में क्राउड नहीं आएगा तो पैसा आना बंद हो जाएगा। आपका ये बोल्ड आंसर होना चाहिए। यहाँ पे आपको बात को दूसरी ओर खींच के बचाव नहीं करना है। ये नीट एंड क्लीन बात है तो वो करनी है, फिर आपका पॉइंट आगे रखना है, मैं जो आपको अभी बता रहा हूँ। क्राउड आना बंद हो जाएगा तो पैसा बंद हो जाएगा, हाँ बंद हो जाएगा। लेकिन फिर आपका पॉइंट आता है कि लेकिन पूरी दुनिया का क्राउड जब इसके अंदर आ जाएगा तब ये यहाँ पे क्राउड आना बंद हो जाएगा। कोई अभी क्राइजर में आने लायक बचा नहीं है, तब ये सिस्टम बंद हो जाएगा। और पूरे वर्ल्ड के क्राउड को इसमें आने में 200 साल लगेंगे। तो हमें हमारा विजन लेके चलना है 3 साल का, कि 3 साल में हमारे पास इतना रुपया आ जाएगा कि उसके बाद हम क्राइजर में एक्टिव रहेंगे नहीं रहेंगे वो 2 नंबर की बात है। लेकिन पूरे वर्ल्ड का क्राउड इसमें आने में 200 साल लग जाएंगे। उसके साथ आपका सेकंड टॉपिक होना चाहिए। चलिए सर छोड़ दीजिए, पूरे वर्ल्ड की बात छोड़ दीजिए,
अभी लिमिटेड क्राउड क्राइजर में आया है, तो जैसे महेश सर बता रहे हैं वैसे कि अगर लिमिटेड क्राउड भी इस सिस्टम में आया है तो भी वही क्राउड अपनी आईडी को पीछे के ऑटो पुल का पैसा लेने के लिए अगले लेवल में अपग्रेड करेगा, और अगले लेवल में जब अपग्रेड करेगा तब उसको कंपलसरी अपने नीचे 3 आईडी को रेफर करना है, या तो अपने फ्रेंड सर्कल की या तो अपनी खुद की। 3 आईडी तो उसको लानी ही लानी है, ठीक है। तो मान लीजिए कि लिमिटेड, आप उनको बता सकते हो कि सर ऐसा है कि अगर लिमिटेड क्राउड भी इस सिस्टम में रहा तो भी ये सिस्टम ऐसा है कि जो भी आपको 2400 का 1 लाख रुपया मिल रहा है ना, वो 1 लाख रुपया लेने के लिए आपको 3 रेफरल देने पड़ते हैं, या तो किसी और के या तो खुद की 3 आईडी डालनी पड़ती है। तो वैसे 3x3 के मल्टीपल में यहाँ पे क्राउड बढ़ता ही जाता है। तो नया क्राउड नहीं भी आएगा तो भी सिस्टम की जो पॉलिसी है उस हिसाब से पुराना क्राउड भी अपने 3-3 गुने मल्टीपल में बढ़ता जाएगा, और उससे ये क्राउड फंडिंग चलता रहेगा। ऐसे आपका शॉर्ट एंड स्मार्ट आंसर होना चाहिए कि कंपनी में एक ऐसी पॉलिसी है कि आप जब वो लाख रुपया लेते हो उसी के साथ आप इसी चीज को प्लस भी कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है जब आप ये प्रेजेंटेशन करोगे कि आपको वो लाख रुपया लेने के लिए 3 आईडी डालनी पड़ती है, तो वो बोलेगा ऐसा क्यों है, लाख रुपया लेना है तो ये कंपलसरी क्यों है। तो उस टाइम आपका भी फिर से पॉजिटिव आंसर जाना चाहिए, सर अच्छा है ऐसा है, और मैं इसीलिए इस सिस्टम में हूं क्योंकि मुझे ये चीज बहुत अच्छी लगी है कि अभी तक क्या होता था कि ऊपर वाले लोग पैसा कमा लेते थे और नीचे वाले लोग मर जाते थे। अभी आपको लाख रुपया कहाँ से आया, तो जो नीचे जो क्राउड आया उसी में से आपको लाख रुपया आया। तो आप लाख रुपया लेके निकल लोगे तो नीचे वाले लोग मर जाएंगे जिन्हों से आपको पैसा आया है। तो सिस्टम इतना बढ़िया बनाया है कि जब आप लाख रुपया ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले जाओ, लेकिन कुछ ना कुछ सिस्टम को वापस देके आपको निकलना पड़ेगा बाहर। और वो जो कुछ ना कुछ है वो 2400 वाली 3 आईडी है, और उससे वो जो 7,000 रुपया है आपका तो कोई घाटा नहीं है। 1,12,000 आ रहा है, उसमें से ही आप 7,000 रुपया भर रहे हो तो आपका तो घाटा नहीं है। लेकिन वही 7,000 रुपया वो नीचे वाले लोगों को जाता है जिससे आपने कमाई की है, तो उससे नीचे वाले लोग भी मरते नहीं है। तो ये मुझे ये सिस्टम में ये बहुत अच्छी चीज लगी, इसीलिए ये मैं प्रोजेक्ट को कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ नीचे वाले लोग मरेंगे नहीं, हर बंदे कमाएंगे और वो लोग किस सिस्टम को कुछ ना कुछ देके जाएंगे और उससे नीचे वाले को भी पैसा मिलेगा। तो आप ये पॉइंट को एज अ पॉजिटिव पॉइंट के हिसाब से प्रेजेंटेशन कर सकते हो, है ना। लेकिन इसके लिए आपको महेश सर के बहुत सारे प्लान बार बार देखने पड़ेंगे, मेरे प्लान बार बार देखने पड़ेंगे, आपको वेल इक्विप्ड होना पड़ेगा। तो ऑटो पुल में इतना रुपया कैसे आता है वो स्वाभाविक है, किसी को भी सवाल होता है। जब आपने फर्स्ट टाइम प्लान देखा होगा तो आपको भी ये सवाल हुआ होगा माइंड में कि 2400 का लाख रुपया कैसे पॉसिबल है। तो उनको ये समझाना है, वही तो आपका काम है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि सिर्फ 2 मिनट में ये प्रेजेंटेशन नहीं हो सकता है। आप 2 मिनट में समझाने जाओगे तो ये सारी चीजें आप नहीं समझा पाओगे, और नहीं समझा पाओगे तो वहां पे रॉन्ग हो जाएगा, है ना। तो ये ऑटो पुल में इतना रुपया कैसे आता है, तो क्राउड से आता है। जैसे जैसे वर्ल्ड से क्राउड आता जाता है, चाहे आपके थ्रू हो या किसी और के थ्रू हो, पूरे वर्ल्ड से इस सिस्टम में क्राउड आता है, उसमें से हमें ये फंड मिलता है। सबको एक दूसरे के सपोर्ट से ये फंड आता है। आपका ये शॉर्ट में आंसर होना चाहिए, और डीप में मैंने जो आपको समझाया कि पूरे वर्ल्ड से आने वाले लोग एक दूसरे के नीचे अरेंज होते जाते हैं और उसमें से थोड़ा 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 शेयरिंग हमें मिलता है, और उसमें से हमें पैसा मिलता है। तो लोगों को क्वेश्चन है उसके आपके एक समझदार इंसान के जैसे रिप्लाई होगे, अगर आप उसको अच्छे से समझा सकते हो। तो वो अगर 2400 से करता होगा तो वो 9,600 से करेगा, और 9,600 से करने वाला होगा तो वो डायमंड से करेगा। लेकिन अगर आपका समझाने का तरीका कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महेश सर, शायद मैंने जो समझाया उसमें आइडिया आया होगा। यस सर, यस, काफी सारा। थैंक यू हाँ, सो मच सर।